के बारे में है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें कि कैसे एक बादशाह ने अपनी 4 बीवियों को अपनी ज़िंदगी बल्कि हम सब की लाइफ के साथ कैसे जोड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा एक बादशाह था। इसकी 4 बीवियाँ थीं। इसे अपनी सारी बीवियों से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन चौथी बीवी वो थी जिसे इसने सबसे ज़्यादा प्यार किया। इसने हमेशा उम्दा पकवानों, उम्दा ड्रेसेस और हत्ता के ज़िंदगी की हर सहूलियत इसे फराहम की। इसकी तीसरी बीवी वाकई खूबसूरत थी और इसके पड़ोसी रियासतों में इसे दिखावा करना पसंद था। इसकी दूसरी बीवी नहायत ही नरम मिजाज और समझदार औरत थी। जब भी बादशाह को फैसले में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता तो वो इसके पास जाता और फैसले को हल करने में मदद देती। पहली बीवी बहुत ही वफादार साथी थी और इसने बादशाह की मेहनत और दौलत को बरकरार रखने में बहुत बड़ा हिस्सा डाला था, लेकिन बादशाह इसे बहुत नज़रअंदाज करता था। इसकी तरफ बहुत कम तवज्जो करता था। यूँ कहना होगा तो शायद ही इस नोटिस लेता था। एक दफ़ा बादशाह बहुत बीमार हो गया और वो जान गया था कि वो जल्द ही मरने वाला है। वो इस बात को लेकर हैरान था कि मेरे मरने के बाद मैं अकेला रह जाऊंगा और मेरी बीवियाँ मेरे साथ नहीं होंगी। इसने अपनी चौथी बीवी को बुलाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे मामलात को ऐसे ही चलाओगी जैसे मैं चलाता हूँ? तो इसने इनकार कर दिया। वो बादशाह की दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। बादशाह बहुत उदास हो गया। इसकी तीसरी बीवी ने भी यही कहा और जाते हुए कह गई, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और जब तुम मर जाओगे तो मैं दोबारा शादी कर लूँगी। फिर बादशाह ने वही सवाल अपनी दूसरी बीवी से भी पूछा। इसने भी एक जैसा ही जवाब दिया जो तीसरी और चौथी बीवी ने दिया था। बादशाह ज़ारों कतार रोने लगा और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इतने में बाहर से आवाज़ आई, मैं आपके साथ जाऊंगी, जहां आप जाना चाहें मुझे ले जाएं। बादशाह ने इसे देखा जो वाकई बहुत सुस्त नज़र आ रही थी और तकलीफ़ का शिकार भी थी। बादशाह ने अफसरदा लहजे में कहा, जब मेरे पास मौका था मुझे आपका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। सच तो ये है, हम सब की ज़िंदगी में 4 बीवियाँ होती हैं। चौथी बीवी हमारे जिस्म की नुमाइंदगी करती है। हम सारी ज़िंदगी इसको संवारने में गुजार देते हैं कि अच्छी लगे, लेकिन हकीकत ये है जब हम मरते हैं तो ये हमें छोड़ जाती है। तीसरी बीवी हमारे माल और शान शौकत की नुमाइंदगी करती है। ये हमारे मरने के बाद दूसरों की हो जाती है। और दूसरी बीवी हमारा ख़ानदान, दोस्तों और रिश्तेदारों की नुमाइंदगी करती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे लिए कितने अहम हैं, बस इतने कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्र पर आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। पहली बीवी हमारी रूह की नुमाइंदगी करती है। जिस्मानी दौलत और दुनिया की खुशियों के हसूल में हम अक्सर इसे नज़रअंदाज करते हैं। रूह वाहिद चीज़ है जो हमारा पीछा करेगी। इस दुनिया में हम खुशी के लिए रहते हैं और कभी कभी हम अपनी रूह और रूहानी वजूद को नज़रअंदाज करते हैं। दूसरी तमाम चीज़ों के साथ हमें जिस चीज़ पर ज़्यादातर तवज्जो देनी चाहिए वो हमारी रूह है, हमारी अपनी रूह। हमें चाहिए कि हमें इसकी पासदारी करें, इसके अच्छे से हिफाजत करें, क्योंकि ये वो वाहिद हिस्सा है जो हमारे साथ रहेगा और हमेशा साथ रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आएगी। ये थी आज की कहानी। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक लाजमी दें।